Hello friends, myself Sunil Bharadwaj. Today I will discuss with you basic properties of laser. मैंने आपको लेजर के 3 प्रोसेस बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इन 3 प्रोसेस के बारे में आपको बताया था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलेटेड प्रिंसिपल इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ लेजर, क्योंकि जो लेजर है या आप ये कह सकते हैं लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। लेकिन आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको 9 मार्क्स के अंदर MDU यूनिवर्सिटी के अंदर पूछ लिया जाता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर के अंदर अगर मैं देखता हूँ, द लेजर लाइट एग्जिबिट सम बेसिक प्रॉपर्टीज देन कंपेयर विद द कन्वेंशनल लाइट सोर्स। दोज आर हाईली डायरेक्शनलिटी, highly monochromatic, highly intense and highly coherent. These are the 4 types. The basic properties are divided into 4 categories: directionality, monochromatic, intensity एंड या इंटेंसिटी कह लीजिए या इंटेंस कह लीजिए और कह लीजिए कोहेरेंस। तो इसमें हाईली डायरेक्शनलिटी का मतलब क्या है, देखिए, द लाइट रेज कमिंग ऑर्डिनरी लाइट सोर्स ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन। अगर मैं ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की मैं बात करता हूँ तो उसकी जो लाइट रेज हैं वो ऑल डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती हैं या ट्रेवल करती है, बट द लेजर लाइट ट्रेवल्स इन अ सिंगल डायरेक्शन। और लेजर लाइट जो होती है वो क्या होती है, एक सिंगल डायरेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव। फॉर एग्जांपल, लाइट एमिटेड फ्रॉम टॉर्च ट्रेवल्स 2 किलोमीटर डिस्टेंस, इट स्प्रेड्स अराउंड 2 किलोमीटर वाइड। अगर हम किसी भी टॉर्च की बात करते हैं, जो हाई क्वालिटी की जो टॉर्च होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 2 किलोमीटर तो लंबाई में फोकस कर सकती है और 2 किलोमीटर ही चौड़ाई में, क्योंकि स्प्रेड मीन्स वाइड मीन्स चौड़ी होती जाती है। बट द लेजर लाइट स्प्रेड्स अ फ्यू सेंटीमीटर्स डिस्टेंस इवन इट ट्रेवल लैक ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन वो वाइड की फॉर्म में अगर देखा जाए, चौड़ाई की फॉर्म में, तो फ्यू सेंटीमीटर होती है, लेकिन अ सिंगल वेवलेंथ जिसको हम क्या कह दिया है, लैक ऑफ किलोमीटर्स डिस्टेंस, जिसको हम लाखों किलोमीटर दूरी तक देख सकते हैं। उसके बाद में है हाईली डायरेक्शनलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, द डायरेक्शनलिटी ऑफ लेजर बीम इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ डाइवर्जेंस फाई। फाई इज इक्वल टू आर्क ओवर में रेडियस, और आर्क को हमने दिखाया गया D2 माइनस D1 एंड रेडियस है S2 माइनस S1, वेयर D2 एंड D1 आर द डायमीटर ऑफ लेजर स्पॉट at the distance of S2 and S1 respectively from the laser source. For the laser light divergence phi इक्वल टू, जो इसमें जो लेजर लाइट के डाइवर्जेंस होता है वो रहता है फाई इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 रेडियंस। क्या है, -3 रेडियंस। सिंस द डाइवर्जेंस ऑफ लाइट इज वेरी लो, सो वी से दैट द लेजर लाइट हैविंग हाईली डायरेक्शनल। आपने देखा होगा इस आर्टिकल के अंदर, आपने देखा होगा ये दिस इज द लेजर लाइट। ये क्या दिखाया गया है, ये मैंने आपको लेजर लाइट के बारे में दिखाया गया है। दिस इज द नैरो वाइड, ये हमारे बहुत कम चौड़ी है लेकिन लाख किलोमीटर डिस्टेंस तक हम इसको देख सकते हैं। दिस इज अ ऑर्डिनरी लाइट सोर्स लाइक अ टॉर्च। तो टॉर्च के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से वाइड हो रहा है, 2 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है और 2 किलोमीटर क्या है, वाइड है। इस तरीके से आपने इसको देख लिया है। तो अब आगे देख लिया, इस डायग्राम को आपने अच्छी से तरीके से समझा, जो भी इसके अंदर दिखाया है वही मैंने बता दिया है कि हमारे पास में फाई इज द आर्क मीन्स D2 माइनस D1। D2 एंड D1 क्या चीज़ है, हमारे पास में लेजर के डायामीटर्स हैं और ये हमारे क्या है, डिस्टेंस हैं। इस तरीके से आपने इसको देख लिया है। उसके बाद में बात आती है सेकंड प्रॉपर्टीज की, जिसको हमने नाम दिया है हाईली मोनोक्रोमेटिक। हाईली मोनोक्रोमेटिक मीन्स होता है अ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ। इन लेजर रेडिएशन ऑल द फोटोन एमिटेड बिटवीन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स will have
सेम वेवलेंथ। अगर आपके देखा होगा इसके अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कह दिया गया है कि लेजर रेडिएशन all the photons emitted between discrete energy level, the energy of photon which is क्या रहती है हमारे पास में, energy of photon, energy of photon रहता है हमारे पास में है E is equal to h nu, h nu is the, h nu को क्या कहा गया, nu is the frequency of photon and h is the Planck's constant having the value of 6.625 into 10 is to power minus 34 joule second। तो उसके अंदर क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ हमारे आगे एज अ रिजल्ट द रेडिएशन इज मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, जो उसकी रेडिएशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, मोनोक्रोमेटिक इन नेचर के अंदर। ड्यू टू द स्टिमुलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, द लेजर लाइट इज मोर मोनोक्रोमेटिक देन दैट ऑफ अ कन्वेंशनल लाइट, कन्वेंशनल लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। लेजर रेडिएशन the wavelength spread is equal to 0.001 nanometer, so it is clear that the laser radiation is highly monochromatic। तो मोनोक्रोमेटिसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, मोनोक्रोमेटिसिटी रेफर्स टू अ प्योर स्पेक्ट्रल कलर ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, मोनोक्रोमेटिसिटी रेफर्स टू अ प्योर स्पेक्ट्रल कलर ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। अ बीम इज मोर एंड मोर मोनोक्रोमेटिक, जो हमारे पास में बीम है वो कैसी है, मोर एंड मोर मोनोक्रोमेटिक है। इफ द लाइन स्प्रेड इन फ्रिक्वेंसी इज narrow or small, so the laser light is usually very pure in wavelength। The laser is said to have the property of monochromatic, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मोनोक्रोमेटिसिटी कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ लेजर, जिसको मैंने कहा, क्या कहा था, हाईली इंटेंस कहा गया था। क्या कहा था, हाईली इंटेंस कहा गया था। द इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल डाइवर्जेंस एंड इट कैन बी फोकस्ड टू एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन। ठीक है, अ लेजर बीम कैन बी फोकस on a region of radius lambda f by a, lambda f by a, where lambda is the wavelength of light, f is the focal length of a lens and a is the radius of lens of a laser beam। ये कह गया लैम्डा, ये याद रखना है आपको, जो लेजर बीम कैन बी फोकस ऑन अ रीजन ऑफ रेडियस, रेडियस जो है हमारे पास में r इक्वल टू लैम्डा f ओवर में a, लैम्डा वेवलेंथ है, एफ फोकल लेंथ है ऑफ लेंस की, और ए हमारे पास में क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ लेंस के लीजिए, लेजर बीम के लिए। फॉर अ टिपिकल लेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ए हमारे पास में, ए जो है हमारे पास में वो है 0.0 मीटर, एफ क्या चीज़ है, फोकल लेंथ है 0.1 मीटर, और लेम्डा जो वैल्यू है लेम्डा की है 5 × 10⁻⁷ मीटर। आपको ए भी पता है, एफ भी पता है और लेम्डा भी पता है। इस वैल्यू के अंदर जब आप इसको पुटअप करोगे तो एरिया ऑफ स्पॉट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर के बराबर आर इज इक्वल टू लेम्डा एफ अपॉन में ए है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14। तो जब आप इसमें इस वैल्यू को रखोगे, एरिया ऑफ स्पॉटलाइट क्या आएगी हमारे पास में, निकल के आएगी 3 × 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप लेम्डा की वैल्यू रखोगे बेटा, लेम्डा की वैल्यू क्या रखोगे, आपको पता है 5 × 10⁻⁷ इंटू में एफ 0.1 अपॉन में क्या रखोगे 0.05 का होल स्क्वायर करोगे, तब इसको करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 3 × 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। फॉर आ 100 वॉट लेजर, अगर मैं 100 वॉट लेजर की मैं बात करता हूँ, द इंटेंसिटी इन द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस इज गिवन बाय, तो इंटेंसिटी जो हमारे पास में रहती है वो होती है पावर अपॉन में एरिया। तो आई बराबर पावर आपके पास में क्या है 100 है, और एरिया आपने यहाँ से निकाल ही लिया है, ये रहा एरिया ऑफ द स्पॉटलाइट। तो पावर जब आप रखोगे तो 100 अपॉन में 3 × 10⁻⁻12, इसको सॉल्व किया जाता है तो 3.3 × 10⁻13 वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर आएगा। तो दिस इज़ द सिंपल कैलकुलेशन, आप इसको आराम से
कर सकते हो। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। बात आती है लास्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज हाईली कोहेरेंस। कोहेरेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो देखिए दो पार्ट्स में कोहेरेंस को कहा गया है, एक टेम्पोरल कोहेरेंस है, एक स्पेशियल कोहेरेंस है। तो कोहेरेंस का व्हाट डू मीन बाय द कोहेरेंस? कोहेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव बीइंग इन फेज। कोहेरेंस क्या चीज़ है? कोहेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बीइंग इन फेज विद इटसेल्फ एंड आल्सो विद अनदर वेव over a period of time and space or distance. The light from a laser is said to be coherent, which means the wavelength of laser light are in phase in space and time. तो मैंने बताया आपके पास में कि हमारे पास में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशल कोहेरेंस. फॉर लेजर रेडिएशन ऑल द एमिटेड फोटॉन्स आर इन फेज. द रिजल्टेंट रेडिएशन ओबेज स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस. दो तरीके के कोहेरेंस के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है. अब मैं बात करता हूँ इसमें जो फर्स्ट टाइप का कोहेरेंस है उसका नाम है टेम्पोरल कोहेरेंस. Temporal coherence is a measure of the correlation between the phases of light wave at different points along the direction of propagation of wave. Temporal coherence tells us how monochromatic a source is. कि किस तरीके का हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स है. Assume our source emits wave with wavelength lambda plus minus delta lambda. यहाँ पे wavelength में क्या हुआ है? चेंज हुआ है. Waves with wavelength and lambda plus delta lambda, which at some point in space constructively interference will no longer constructively interference after some optical path length. इसको हम बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ LC. LC is equal to lambda square upon में 2 pi delta lambda, where LC is called coherence length. हमने यहाँ पे ये दिखाया है. दिस इज द इम्पोर्टेंट फिनोमिना. हमारे पास में क्या चीज़ है? ये इम्पोर्टेंट फिनोमिना है और इस चीज़ को हमने आपको क्या दिखाया, ये हमारे पास में ये रहेगा. अब मैं बात करता हूँ टेम्पोरल कोहेरेंस में जो हमारी कोहेरेंस लेंथ है वो आई कैसे है, इसको मैंने बता दिया. दिस इज़ द आपको मोस्टली ये पार्ट हमें ऐसा याद रखना है कि आपको केवल ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, ये वाला पार्ट, और बाकी की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पज. हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड कोहेरेंस लेंथ. The phase of a wave propagating into the x direction given by phi is equal to kx minus omega t. Kx minus omega t. Look at the wave pattern in space at some time t. At some distance L, the phase difference between two waves with wave vector k1 and k2 which are in phase at x is equal to 0 becomes delta phi is equal to k1 minus k2 L. When delta phi is equal to 1 or delta phi semicolon 60 degree, the light is no longer considered coherent. Light is no longer considered coherent. अगर ये condition रहेगी तो interference and diffraction pattern severely lose construct. We therefore have 1 delta phi is equal to 1, तो 1 k1 minus k2 LC which is equal to k1. k1 की वैल्यू क्या रहती है? k1 is equal to 2 pi ओवर में लैम्डा, यहाँ पे चेंज हो रहा है k2, तो 2 pi ओवर में लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा और बाहर ले लिया हमने IC. जब इसको आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ से आप देखोगे सम इक्विवेलेंट रहता है लैम्डा प्लस आपने डेल्टा लैम्डा में आपने क्या काम किया है? इधर अगर आप देखते हो कि हमारे पास में लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा माइनस लैम्डा LC ओवर लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. सम इक्विवेलेंट रहेगा डेल्टा लैम्डा IC ओवर में लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 पाई.
ये हमारे पास में रह जाएगा 1/2 तो 2 जब आप यहाँ से LC की वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा स्क्वायर ओवर में 2 लैम्डा डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। दिस इज़ द जो हमने यहाँ पे दिखाया, दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ दिस relation between the coherence length and wavelength, change in wavelength. The wave pattern travels through space with the speed c, the coherence time TC। यहाँ पे TC को क्या कहा गया, कोहेरेंस टाइम TC इज इक्वल टू IC ओवर में LC ओवर में C, ठीक है, LC ओवर में C। तो ये LC हमने जब लिया, LC वेयर इज द LC इज द कोहेरेंस लेंथ एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज द फेमस रिलेशन बिटवीन द लैम्डा F इज इक्वल टू C। आपने पढ़ा होगा लैम्डा न्यू इज इक्वल टू C रहता है, यहाँ पे F इज द फ्रीक्वेंसी। तो वी हैव, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डेल्टा F ओवर में F विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर में ओमेगा, ये एक रिलेशन होता है और इससे हमारे पास में ये आ जाता है डेल्टा लैम्डा ओवर में 2 आप जब इसको देखोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यही रिलेशन आता है क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू रहता है 2 न्यू, और न्यू की जगह पर 2 न्यू, इसका मतलब 2 F की जगह पर आप यहाँ से C ओवर में लैम्डा डाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। वी कैन राइट LC इज इक्वल टू, आपको पता है कोहेरेंस लेंथ, LC इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ओवर में 2 डेल्टा लैम्डा विच इज इक्वल टू, आपने देख लिया, आपने देखा कि लैम्डा हमारे पास में आएगा लैम्डा F ओवर में 2 डेल्टा F विच इज इक्वल टू C ओवर में डेल्टा ओमेगा, ये हमारे पास में रिलेशन आ जाता है। तो कोहेरेंस टाइम इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू 1 डेल्टा ओमेगा। इफ वी नो द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्पीड of a light source, we can calculate coherence length and coherence time. We cannot observe interference pattern produced by division of amplitude such as thin film interference if the optical path difference greatly exceed coherence length LC। सेकंड है हमारे पास में स्पेशियल कोहेरेंस। स्पेशियल कोहेरेंस is a measure of the correlation between the phases of light wave at different point transverse to the direction of propagation। इसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रहेगी, उसमें क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं हम स्पेशल टेम्पोरल कोहेरेंस के अंदर, और इसमें बात करेंगे हम ट्रांसवर्स के बारे में। तो देखिए दोबारा से देखिए, स्पेशल कोहेरेंस इज अ मेजर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द फेजेज ऑफ अ लाइट वेव एट डिफरेंट पॉइंट ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। स्पेशियल कोहेरेंस टेल्स अस हाउ यूनिफॉर्म फेज ऑफ द वेव फ्रंट इज, कि इसके अंदर यूनिफॉर्म फेज फ्रंट कितना रहता है। अ डिस्टेंस L फ्रॉम अ थर्मल monochromatic line source whose linear dimension are on the order of delta. The two slits separated by a distance greater than DC which is equal to 0.16 lambda L by delta will no longer produce a recognizable interference pattern. तो we call pi DC square by 4 the coherence एरिया ऑफ द सोर्स। तो इस तरीके से मैंने आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं विच इज़ नोन एज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से करा दिए हैं। ये 9 नंबर का आपका आर्टिकल आएगा कि जिस तरीके से आपको है, देयर आर 4 बेसिक प्रॉपर्टी, हाईली डायरेक्शनल, हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली इंटेंस, इट मीन्स इंटेंसिटी है, और हाईली कोहेरेंस। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा आर्टिकल मैंने बेटा आपको करा दिया, और अच्छी तरीके से इसको करें, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सको। चलिए अब मैं अपनी
टॉपिक को फिनिश करता हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा अगली वीडियो के अंदर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसका नाम है आइंस्टीन कोएफिशिएंट। 100% आता है, दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक 100% आता है, दिस इज़ द मैथमेटिकली। वो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से नहीं, लाइव क्लासेस के रूप में मैं आपको उसको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।